हम सब ये क्या सजावट है। अल्लाह ताला ने आसमानों में जो सितारे सजाए हैं वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाए। सारा कुछ रब्बे कायनात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात को सजाया और संवारा है। ये खुशियाँ मनाना आज हम आपको बताएंगे कि खुशी कब कब मनाई जाती है और ईद कितनी होती है। तो हदीस पाक सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुमा जो होता है, जुमा ये हफ्ते की ईद होता है। हफ्ते की क्या होता है? हफ्ते की ईद होता है। और साल में कितने जुमे आते होंगे? 53-54 हमारे हाजी साहब बता रहे हैं 53-54 जुमे पढ़ते होंगे। तो एक ही साल में 53-54 ईदें हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमा ये पूरे हफ्ते की ईद है। और लोग ये पूछते हैं ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलादुन नबी, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं, कुछ पढ़ें लिखें तो समझें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जुमा जो है वो काई की ईद है? हफ्ते की ईद है। और एक साल में 53-54 जुमे हो रहे हैं, तो ये कितनी ईदें हो गई। अब मैं आपको कुरान पाक से हवाला देने जा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, एक दरख्वास्त की कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला आसमान से दस्तरखान उतार दे। दस्तरखान जिस कपड़े पे बिछा के खाना खाया जाता है, और वो भी बना बनाया। अल्लाह पाक खाना उतार के दे, हमें पका पकाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी बात मत करो, तुम अल्लाह से डरो अगर ईमान वाले हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो चाहते यह है कि हम उसमें से खाएं और हमारा दिल क्या हो जाए, मुतमईन हो जाए, और हम देख लें कि आप जो भी कहते हैं वो सच्ची बात होती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर ऐसा है तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने टाट का कपड़ा पहना, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत ने मुझसे सवाल किया है, मेरी लाज रख ले और तू इनके लिए दस्तरखान उतार दे। तो दस्तरखान उतर आया। दस्तरखान पका पकाया खाना आ गया। क्या था? एक उसमें मछली थी भुनी हुई, और ऐसी मछली ना उसमें कांटे थे ना उसमें हड्डी थी। 5 रोटियां थीं। एक रोटी पर जैतून था, एक पर सिरका घी था, एक पर गोश्त था, एक पर शहद था, एक पर पनीर था, एक पर गोश्त था। ये 5 रोटियां थीं और मछली भी थी। सब ने खाया, खाना आते रहा। इस दस्तरखान की ये बात थी कि अगर गरीब खा लेता तो वो अमीर बन जाता, और अगर बीमार खाता तो वो सेहतयाब हो जाता, हमेशा के लिए सही तंदुरुस्त फिटफाट हो जाता। अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह पाक ने एक आर्डर और दिया कि अब इसको मालदार नहीं खाएंगे, गरीब खाएंगे, स्वस्थ लोग नहीं खाएंगे, हेल्थी लोग नहीं खाएंगे, बीमार लोग खाएंगे। अब भाई साहब जिनकी आदत पड़ गई हो खाने की और जन्नती खाना पका पका जा रहा हो, उन लोगों ने कि ईसा अलैहिस्सलाम से बात कर दे, उन्होंने उल्टे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये कोई आसमानी उस्मानी दस्तरखान नहीं है, तो हमें ईसा अलैहिस्सलाम का जादू लग रहा है। ये बात क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही वादा कर लिया था ईसा अलैहिस्सलाम से, कहा मैं दस्तरखान तो उतारूँगा मगर कोई मेरा हुक्म न टाले, अगर हुक्म टालेगा तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया में मैंने किसी को ऐसी सज़ा दी ना होगी। ये लोग उल्टे उल्टे इल्ज़ाम लगाने लगे। जब इल्ज़ाम लगाने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची, तो फिर ये लोग सूअर बन गए, गंदा खाने लगे, नालियों में खाने लगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के चारों तरफ घूमे रोएं गिड़गिड़ाएं, मगर ये क्या बन गए? खिंजीर बन चुके थे, पीक बन गए, सूअर बन गए। 3 दिन तक ये ऐसे ही रहे और सारे के सारे मर गए जिन लोगों ने एतराज़ किया था। अब मैं इसमें आपको बताना क्या चाहता हूँ, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो उन्होंने दुआ क्या मांगी? अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन, अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए ईद बन जाए। क्या बन जाए? ईद बन जाए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, यानी हमसे पहले जो लोग थे उनके लिए भी ईद हो जाए और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद हो जाए। और आपको पता है दस्तरखान कब उतरा था? इतवार के दिन। इसलिए ईसाई इतवार को बड़ा दिन मनाते हैं, छुट्टी करते हैं, इसको बहुत वो करते हैं। इतवार वाले दिन ये उतरा था तो उनके लिए ईद बन गया। एक दस्तरखान उतरे तो ईसा अलैहिस्सलाम उसे क्या बना लें? ईद बना लें।
एक नेमत का दस्तरखान उतरा, और जिनके सदक़े में सारी नेमतें हैं, जिनके सदक़े में सारी नेमतें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया ख़त्म होने तक और दुनिया के बाद भी, तो जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो कितनी बड़ी ईद होगी है। ये कुरान पाक बता रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, न कोई हदीस सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ आपको। आप भी इसको पढ़ें। पारा नंबर 7वां सूरह मायदा है और आयत नंबर 114। पारा नंबर 7 सूरह मायदा 5 नंबर की सूरत है, आयत नंबर 114 है। आप भी पढ़ें इसको। वो फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, अल्लाह हम पे दस्तरखान उतार दे कि हम उसको ईद बनाएंगे। हमारे पहले वालों के लिए भी ईद होगी, बाद वालों के लिए भी ईद होगी। एक दस्तरखान जब उतरे तो वो ईद हो जाए। और जब हमारे हुजूर जिनके सदक़े में सारी कायनात आई है, जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो ईद नहीं होगी क्या? अरे उससे बड़ी तो कोई ईद ही नहीं होगी भाई साहब, उससे बड़ी तो कोई ईद ही नहीं है, क्योंकि सारी ईदें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आई हैं। तो आप समझ गए, जब कोई अल्लाह की नेमत मिले तो उस पर ईद मनाना, खुशी मनाना, जश्न मनाना, ये अंबिया इकराम की सुन्नत है, ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि कोई नेमत मिले उस पर खुशी मनाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर जितनी ज़्यादा खुशी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, अपनी हैसियत के मुताबिक शरीयत के दायरे में रह के, ये भी याद रहे। कुछ वीडियो तो ऐसी हो रही, कुछ लोग डांस करते दिख रहे हैं, झंडा लेके डांस करना, ये खुराफाते कुछ नहीं, ये जुलूस की बेहुरमती है। नाच गाने करना, डीजे बजाना, उस पर नाचना, डांस करना, ऊल जलूल बातें करना, ये सब जुलूस की बेहुरमती, और रब्बे कायनात ऐसे लोगों से खुश नहीं होगा। शरीयत के दायरे में रह के, नीचे निवाए होकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के दुरूद पढ़िए, कुरान पाक पढ़िए, जो भी हो अल्लाह का जिक्र कीजिए, खामोशी के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ चलिए, ताकि दुनिया समझे कि मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक ऐसे होते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ये होते हैं कि इनका चलना दुनिया के चलने से अलग है, इनका खाना दुनिया के खाने से निराला है, इनका उठना दुनिया के उठने से निराला है। इनके नबी इनको कितनी अच्छी तालीम दे के गए। रब्बे कायनात हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खूब खूब बरकतें अता फरमाए। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्लाहुम्मा